डॉक्टर मोतीलाल, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश से निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय आप अपने विषय का शोध पत्र प्रस्तुत करें सर। डॉक्टर मोतीलाल सर। मैं आदरणीय डॉक्टर जयशंकर बाबू जी को और डॉक्टर उमेश कुमार प्रजापति सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे शोध पत्र प्रस्तुति का अवसर दिया है। अब मैं अपने शोध पत्र पर आता हूं। मेरा शोध पत्र जो है वो भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा का रूप वैज्ञानिक विश्लेषण, जो ये हिस्सा है जो जो हमने सीखा है इस कार्यशाला से और उससे प्रोग्राम से मुख में, मैं उससे आपको जोड़ करके चीज़ों को अपना शोध पत्र मैंने तैयार किया है, मैं उससे प्रस्तुति कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह कि जो रूप विज्ञान है, वह भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। तो रूप विज्ञान में शब्द जो होते हैं वो उनका रूप कैसे बदलता है और वो भाषा में वाक्य में आने के लिए अपना आकार या अपना स्वरूप कैसे ग्रहण करते हैं, इसको समझने के प्रौद्योगिकी इसमें कहाँ मददगार है, कैसे मदद करती है, इस विषय से मेरा मेरा तात्पर्य यह है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही हम रूप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाषा के जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का निर्माण जब हो प्रक्रिया जब उसकी शुरू होती है तो वो शब्द हूबहू या सेम वास्तविक रूप में अपने मूल आकार में भाषा में नहीं आ सकते या वाक्य में नहीं आ सकते। उसके लिए उनके आकार को बदलना पड़ता है, उनका स्वरूप बदलना पड़ता है, ताकि वो भाषा में जो शब्द वाक्य प्रयोग हो रहे हैं, उस वाक्य के अनुसार वो अर्थ दे सकें। तो ऐसे शब्दों को आकार देने के लिए, उनका स्वरूप बदलने के लिए उन्हें हम पद के रूप में परिवर्तित करते हैं। और जब पद के रूप में शब्द परिवर्तित होते हैं, तो रूप विज्ञान का कार्य होता है कि वो जो जो बात वक्ता या कहना चाह रहा है, जो कथन करने वाला है या लिखने वाला व्यक्ति है, वह उसके भावनाओं, उसके विचार जो हैं, उसके अनुसार वो शब्द परिवर्तित हो सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह पद या रूप बनाने की प्रक्रिया से परिचित हो। और यह रूप की प्रक्रिया, रूप विज्ञान हमें सिखाता है कि आप शब्द या पद को कैसे रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने कहा कि तुम्हारे घर मुझे चलना है। तो तुम्हारे घर मुझे चलना है में तुम्हारे शब्द तुम से बना है, तो तुम से तुम्हारे शब्द जो बना, ये उसका रूप परिवर्तन है। इसी इसी से पद बना है। इस तुम्हारे जो है, तुम का एक पद है। अगर वाक्य में हम कहते कि तुम हमारे घर चलना है, तब ये सही रूप नहीं बन पाया, सही शब्द नहीं बन पाया, भावार्थ उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन इसको अगर हम भाषा के अर्थ की दृष्टि से बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि हम तुम्हारे घर मुझे चलना है। ये नया पद है जो भाषा और भाव की दृष्टि से सही दिशा में जा रहा है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि रूप जो होता है, वो भाषा विज्ञान के व्याकरणों के नियमों के अनुसार ही होता है। किसी भी भाषा का रूप परिवर्तन होगा, चाहे अंग्रेजी का होगा, चाहे हिंदी का होगा, चाहे मराठी का होगा, चाहे असमिया का होगा, तो वह उस भाषा के जो व्याकरण के नियम हैं, उन व्याकरण के नियमों के आधार पर ही उसका रूप परिवर्तन होगा। और यह जो नियम होंगे, वो उसमें काल का, लिंग का, वचन का, सारी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ही उसका रूप परिवर्तन होता है। यह भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दूसरी समस्या जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में देखने को प्रायः मिलती है, बंगाली क्षेत्र में या असमिया क्षेत्र में या और तमाम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत के देखने को आती है कि जो हिंदी भाषा है उसका रूप परिवर्तन करते समय लिंग का भेद अक्सर नहीं ध्यान रखा जाता है।
कि स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग हो जाता है, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो जाता है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जो रूप विज्ञान की जानकारी या उसका ध्यान न रखने के कारण होता है ऐसा। एक और कि जो रूप प्रजनन है, प्रजनन माने होता है किसी चीज़ को जन्म देना यानी पैदा करना। तो रूप प्रजनन एक शब्द है रूप विज्ञान में, वो ये सिखाता है कि हम शब्दों से, उसके मूल शब्द से हम नए-नए शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्याकरण के नियमों को ध्यान में रख करके ही हम नए शब्दों की संरचना तैयार कर सकते हैं, नए शब्दों को पैदा कर सकते हैं। ताकि जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी भावना है, जो हमारे विचार हैं, उसके अनुसार हम नए शब्दों को आकार दे करके और अपनी भाषा में उनका प्रयोग कर सकें। भाषा प्रौद्योगिकी इस बात के लिए बहुत प्रयास कर रही है इस समय कि जो एआई तकनीक है, जो जीपीटी जैक है, चैट है, ये सब तकनीकियाँ इस बात में मदद कर रही हैं कि जो रूप विज्ञान के अनुसार पदों के निर्माण की प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए हम शब्दों को वाक्यों में और वाक्यों को भाषा में परिवर्तित करके अधिकतर जो पाठकों के, श्रोताओं के पास हम अपने विचार, अपनी भावनाएँ उसकी भाषा में पहुँचा सकें, जो उसके भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार हो। और इसमें सुनने की प्रक्रिया, इसमें लिखने की प्रक्रिया और इसमें कहने की प्रक्रिया, तीनों चीज़ें चल रही हैं साथ में और भाषा प्रौद्योगिकी इसमें बहुत गंभीर रूप से प्रयास कर रही है। नए-नए तकनीक का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है, ताकि हमारी भाषा को अधिकतम सरल बनाया जा सके और भारतीय भाषाएँ और हिंदी उसमें एक अच्छा स्थान ग्रहण कर सके। जैसा अध्यक्ष महोदय ने पहले सत्र में कहा था कि वो भाषाएँ जो तकनीक के और प्रौद्योगिकी का अनुपालन नहीं कर पाएँगी, भविष्य में उनके लिए खतरा है एकदम, ये साक्षात खतरा एकदम सामने दिखाई दे रहा है भारतीय भाषाओं और हिंदी के सामने। और हिंदी इसमें बहुत बढ़-चढ़ करके अपने को तकनीक के अनुसार ढाल रही है और आप सबसे भी उम्मीद है सभी इस संगोष्ठी के श्रोताओं से और शोधार्थियों से कि आप सब अपनी भारतीय भाषाओं को, दुनिया की सारी भाषाओं को तकनीक के माध्यम से आप नए फॉर्मेट में लेकर के आएँगे, नए रूप में लेकर के आएँगे और रूप विज्ञान उसमें बहुत मददगार है। मैं अपनी बात को अपनी समय सीमा के अंदर रहते हुए यहीं पर विराम देता हूँ और अध्यक्ष महोदय और संचालक को मैं, उमेश जी को और अध्यक्ष महोदय को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। जी, धन्यवाद आदरणीय। वास्तव में भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा का रूप वैज्ञानिक विश्लेषण के अंतर्गत भाषा और व्याकरणिक नियमों के अनुरूप उनका परिवर्तन कैसे किया जाता है, इस पर बहुत ही अच्छा आपने शोध पत्र का वाचन किया। साथ ही जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनका ध्यान आकृष्ट किया कि आप प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं, जो आपकी मातृभाषा है या दूसरी अन्य भाषाएं हैं, उनका कैसे संरक्षण, संवर्धन और विकास कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।